जैसे आज लोग गांठों के दर्द से परेशान हैं, डायबिटीज से परेशान हैं, यदि इसी बेढंगे से जीवन जीते रहे तो कैंसर रोग ऐसे ही फैल जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिंदगी जीना। माताएं कौन सी तम्बाकू खाती हैं, माताएं कौन सी शराब पीती हैं, देखा जा रहा है कि माताओं के मध्य में भी बहुत ज़्यादा ये रोग पनप रहा है। ऐसे सावधान रहिए, बिना हल्दी की सब्जी मत खाइए, मेरी प्रार्थना है आपसे। हल्दी सब्जी में हल्दी डलनी ही चाहिए, दूध हल्दी वाला पीजिए। हार्ट की बीमारी से बचने के लिए आपकी रसोई में दालचीनी होनी ही चाहिए। कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियों से बचने के लिए मेरी 4 बातें मान लो, प्रार्थना है। मैं एक बार फिर कहूँगा, मैं आपसे स्नेह करता हूँ इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरी क्या अटकी पड़ी है। रिफाइंड को बैन आज से ही लगा दो, ये कैंसर और हृदय की बीमारियों को बढ़ा रहा है। रिफाइंड इसके ऊपर बैन लगा दो, ये घर में घुस ना पाए। और मैं इतने जोर से इसलिए बोल रहा हूँ, आश्रम के कितने लंबे चौड़े खर्चे हैं तो भी आश्रम में रिफाइंड को कहीं जगह नहीं है। तुलसी वन आश्रम में रिफाइंड नहीं पहुँचती अंदर। बड़े बड़े भंडारे होते हैं, या तिल के तेल में होंगे, या शुद्ध देसी घी में होंगे, या सरसों के तेल को प्रयोग में लिया जाएगा। रिफाइंड के लिए कहीं भी बिल्कुल इतनी भी रत्ती भर गुंजाइश नहीं है। चाहे गाड़ियों से चौड़ाई पर भंडारा हो और चाहे आश्रम का भंडारा हो, लेकिन रिफाइंड को जगह नहीं है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, इन असाध्य भयानक बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अपने घर की देहली चौखट मत देखने देना, ये रिफाइंड अंदर प्रवेश ना करे। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, प्लीज़ मेरी ये भी बात मान लीजिए। मैं आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ता हूँ, वो जानकारी आपके बीच में रख रहा हूँ। भले ही वो कितने भी ब्रांडेड का बाप चल करके आ जाए, रिफाइंड तो रिफाइंड ही है, इसको घर में प्रवेश मत होने देना। अब रिफाइंड के व्यापारी बेचने वाले बैठे होंगे, उनका ये और आफत आ गई है, ले रिफाइंड पर रोक लगा दी। रिफाइंड की जगह पर और चीज़ें बेचो ना, खूब बेचो, और चीज़ें बेचो, और कई तरह के ऑयल हैं, तेल हैं, उन्हें बेचिए, रिफाइंड पर ब्रेक। और एक दूसरा है आयोडीन नमक। आयोडीन नमक का आप इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही जितना कि सब्जी में डालकर आपने इसको पकाया है। यह ऊपर से जो बुरका बुरकी आपको चलती है, नमक कम पड़ जाता है, जो ऊपर से आप डालते हैं पॉइजन डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं आप। सेंधा नमक डालिए आप अपनी रसोई में, महंगा तो आएगा, डायबिटीज से आपकी सुरक्षा करेगा। और ऐसी तमाम बीमारियां हैं, जब घर में आप फर्श पर पोंछा लगाते हैं तो बाल्टी में थोड़ा सा आप सेंधा नमक डालिए और उससे आप पोंछा लगाइए। उस पत्थर के ऊपर आप उलाने पंप चलते हैं तो उससे डायबिटीज कभी बढ़ती नहीं है। नहीं तो ये मार्बल जब से चली है, ये सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ी है, इसमें राजस्थान की मार्बल का भी और मोरबी के टाइल का भी बड़ा योगदान है डायबिटीज को बढ़ाने में। तो इसमें आप पोंछा लगाएं, उसमें सेंधा नमक डालें अपने खाने। मैंने लगभग कितनी मैंने 20 वर्ष से आयोडीन नमक नहीं खाया, मैंने 24 वर्ष से लाल मिर्च नहीं खाई, धोखे से भी नहीं खाई। मुझे पूरा 24 साल हो गए, नहीं तो आदमी धोखे से भी खा लेता है। नहीं तो पता नहीं ईश्वर ने कौन सी माटी का बनाया, जन्म से चाय नहीं पी कभी, तो बहुत बड़ी बात है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, ये तो बहुत पीछे की बात रहेगी। आयोडीन जिसको समुद्री नमक कहते हैं, इसका आप सेवन मत कीजिए। और ध्यान से सुनिएगा, सलाद के ऊपर काले नमक के अलावा कोई नमक ना डालें। खीरे में फ़ायदा करता है, सेब में तो इतना फ़ायदा करता है, जिसको माइग्रेन की बीमारी है, जिसको माथे का दर्द होता है, जिसको आधा सीसी का दर्द होता है, जिसका माथा झंझनाता रहता है, वो सुबह ही खाली पेट एक सेब की 4 फांक करें, नीचे से जुड़ा रहने दें उसको, अलग अलग नहीं, नीचे से जुड़ा रहे। उसमें काला नमक भर दीजिए, 10 मिनट के लिए उसको रख दीजिए। 10 मिनट के बाद में उस सेब को खाली पेट खाइए, माथे का दर्द आपका घर छोड़ करके भाग जाएगा। काले नमक का इतना बड़ा प्रभाव है। काला नमक शहद पानी में गरम मिला करके, गरम करके आप नशेड़ी को दे दीजिए, उसकी शराब छूट जाएगी, उसका हर प्रकार का नशा छूट जाएगा, इतना बड़ा प्रभाव है। काला नमक शहद गर्म पानी में, और आप उसको नशा करने वाले को आप दे दीजिएगा, उसको फायदा ही नहीं, वो मुक्त हो जाएगा नशे से।
ये इतना फायदा करता है। तो ये चीजें आप प्रयोग में लीजिए। सुनिए, तो पहली बात हो गई रिफाइंड, दूसरा हो गया आयोडीन नमक, और तीसरी बात हो गई है वो है कुकर की दाल। ये पेट में गैस तो तभी से ज्यादा बनी है जब से आपने कुकर की दाल, आप कढ़ाई के नीचे मिट्टी का पोत ना लगाइए, उसको मिट्टी से नीचे पोतिए, फिर उसमें आप दाल बनाइए। थोड़ा सा आपका सिलेंडर ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो दाल आपके लिए अमृत बन जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में, कभी हफ्ते 10 दिन में एक आध बार आपने कुकर में दाल बना ली, ये जानलेवा है कुकर की दाल। कुकर फटता है तो जान लेता है, कुकर की दाल भी ऐसे ही जान लेती है। तुलसीवन आश्रम में कुकर में दाल नहीं बनाई जाती। मैं व्यासपीठ से वही बोलता हूं जिसका हम परहेज करते हैं, उसको इसका भी आप परहेज कीजिएगा। एक बहुत बड़ा राक्षस आपके घर में बैठा है, फ्रीज। इतना बड़ा डाकू है, क्या बोलूं मैं, है उसमें से निकाल करके हाल ही भट्टी पर चढ़ा देते हो। फ्रीज की रखी हुई चीज 45 मिनट का गैप चूल्हे पर जाने में होना चाहिए। पहले फ्रीज से बाहर निकालो, 45 मिनट के बाद उसको गर्म। रिफाइंड को इतने उच्च तापमान के ऊपर बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है। और सुनिएगा, जो भी आप तेल बार बार गर्म करके यूज ले रहे हो वो जानलेवा है। एक डडेला तेल होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रिफाइंड यूज करती हैं। सुनिए, रिफाइंड एक बार यूज करके वो रिफाइंड को बाजार में बेच देती हैं। चौराहे पर जो भल्ले बन रहे हैं, टिकियाएँ बन रही हैं, ये वही रिफाइंड का जिसको डडेला बोलते हैं, जला हुआ। आपने कहीं रिफाइंड यूज भी किए, कोई तेल आप यूज करते हैं उतना ही कढ़ाई में डालिए कि उसको दोबारा आपको यूज प्रयोग में ना करना पड़े। इसलिए चौराहे पर खड़े होकर के, कल मैं कहाँ जा रहा था, परसों की बात है, वहाँ जा रहा था गौशाला। देखा कि सुबह ही सुबह चटोरी जीव ना धोए ना नहाए, वो चल रही थी पूड़ियाँ चौराहे पर। अब आंखों में पट्टी तो बंधी नहीं है, सब देखते ही जाते हैं। तो ऐसी लाइन, एक ठेली वाले के पास तो ऐसी लंबी लाइन लगी थी, वो कचौड़ी की लाइन लगी हुई होगी। गाड़ी मेरी बगल से खड़ी हुई, मैंने निगाह हल्की सी डाली, मुझे लगा कि डडेला के अलावा उसमें कुछ भी नहीं था कढ़ाई में। तो ऐसी चीज़ों से बचिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो जो चीज़ें आप, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा आप पीते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और एक चीनी का प्रयोग बहुत कम कीजिए, ना के बराबर। खांड लीजिए, बूरा लीजिए, मिश्री लीजिए। यदि आप चीनी भी लेते हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम कीजिए। इसको बनाने का ढंग ठीक नहीं, इसमें केमिकल बहुत डाले जाते हैं जो हमारी और तुम्हारी आंतों को बिल्कुल पनियाँ ढार करके रख दे, गला करके रख दे। इस चीनी को लेकर के ही तो कैल्शियम की कमी हो रही है। वही चीनी चाय में डालकर आप खूब पीते हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, घुटने दुख रहे हैं, परेशानी हो रही है, ज़मीन पर बैठ नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं तो भी नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये कुछ डाकू रसोई में बैठे हैं, इनको धीमे धीमे बाहर कीजिए और थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। चाहे गुड़ की पियो ना, पी रहे हैं तो गुड़ की पीजिएगा। रसगुल्ला गुड़ का बनाओ। मैं आपके घर में रुका हूँ भैया, मेरे दूध में चीनी नहीं डाली जाती, मुझे बरसों हो गए इसको छोड़े। मेरी रिपोर्ट 100% सही है। इतनी कथा करके, इतनी मेहनत करके और आदमी स्वस्थ बना रहे तो भगवान की तो कृपा है ही, लेकिन मेरा एक जीवन जीने का ढंग भी है इसमें। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मैं इतनी यात्राएं कैसे करूँगा। अभी मैं आगे की जो मेरी यात्राएं आप सुनेंगे तो आप ये कहेंगे कि आदमी कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। अभी तो बल्ला पकड़ा है, पारी तो पूरी बकाया है, अभी पूरा खेल बकाया, अभी तो शुरुआत है। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, आपको एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा कोई। मेरी बात मान लो, जिनके ऊपर तुम भरोसा करते हो, बेटा कहेगा पापा चुप, तुमने तो नाक में दम कर रखी है, अपना काम धाम देखें कि तुमको ही सपेरते रहे। जो देश 50 साल में नहीं बदला, 15 साल में इतना परिवर्तन हो गया है। बच्चे जब से हॉस्टल में भेजे हैं, मम्मी पापा के प्रति मोह खत्म हो गया, अपने बच्चों में मस्त हैं। क्या उन्हें, एक आज मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक कोई बड़े शहर में रहने वाला लड़का
और उसने पापा को फ़ोन किया, पापा सब बेच बाच करके आ जाओ। तो पापा लोग तो बड़े सीधे हैं, गांव का आदमी सब बेच बाच करके शहर में चला गया। लोफड़ लड़की के संग उसने विवाह किया है। क्या बोलूँ मैं, चौराहे पर उसको पैसे ले करके उसको भूखा खड़ा करके छोड़ दिया और कहा कि हम गाड़ी में पेट्रोल डला करके आते हैं। कोई आप जैसा बढ़िया दयालु व्यक्ति पहुंचा और वो वृद्धाश्रम चलाता था, उन्हें ले करके गया। वो बाप कितना फूट फूट में स्टोरी पढ़ रहा था, मैं 1 मिनट भी गलत नहीं कह रहा हूँ, 10 मिनट तो मैं रोया उस स्टोरी को पढ़ करके। तो उस वृद्ध के ऊपर क्या बीती होगी, क्या बीती होगी। और ये आज ये ऐसा हो रहा है, जहां तुम भरोसा जमाए हो ये सब भरोसे टूट जाएंगे बिल्कुल। इसलिए मैं तो कहूँगा जिंदगी के अंतिम श्वास तक आप स्वस्थ रहें, ऐसा जीवन जीना। डायबिटीज हो गई है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दर्द होता है घुटनों में, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जिंदगी को जीने में हल्का सा परिवर्तन कर दीजिए। 4 बार चाय पीते हो, उसको 2 बार कर दो, फिर उसको 1 बार कर दो, और धीमे धीमे वो बिल्कुल छूट जाएगी। शहद गर्म पानी में डाल करके तुम कोशिश भी करोगे चाय पीने की तो भी मन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का। चाय नशा में ही आता है, व्यसन में आता है, वो आदत में है, वो ये छूट जाएगी बिल्कुल। करके देखिए आप एक। और लोग कहते हैं इसके बिना काम नहीं चलता, मेरा कैसे चलता है? मेरा चलता है तो आपका भी चलेगा। करके तो अब देखिए। 3 बातें आपके बीच में बोलूंगा, सुनिए सुनिए। सुबह गर्म पानी, दोपहर में छाछ और रात्रि को 1 गिलास दूध। 1 टका आपकी दवाई के ऊपर खर्च नहीं होगा, आप करके तो देखिए। सुबह गर्म पानी, आंधी ब्यार तूफान दिन रात कुछ भी हो, सुबह गर्म पानी 2 गिलास पीजिए कम से कम। दोपहर में 1 कटोरी दही या छाछ, उसमें भुना हुआ जीरा और अजवाइन और काला नमक ये डाल के। मीठी लस्सी या मीठा दही उतना स्वास्थ्य को लाभदायक नहीं है जितना ये इसमें जीरा और काला नमक डाल के लेते हैं। और रात्रि को थोड़ी हल्दी डालकर सोते समय 1 गिलास आप दूध पी लीजिएगा, बहुत बढ़िया नींद आएगी। जिनको रात्रि में नींद नहीं आती, जितने भी मुझे हजारों की संख्या में आप सुन रहे हैं, आपके घर में एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में भुनी हुई अजवाइन ना हो। ये जितनी भी ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये कांच की बोतल में ज़्यादा फायदा करती हैं, इसको शीशे की बोतल में रखिएगा। अजवाइन भूनकर काला नमक मिलाकर उसको भूनिए और आधी चम्मच की फंकी रात्रि को लगाइए और गर्म पानी ऊपर से पी लीजिए। उसके बाद कुछ मत लीजिए, सुबह आपका पेट भी खाली होगा और उसको काम करने में हरारत नहीं होती, जिसका सुबह पेट समय पर खाली हो जाता है। पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। यह रात्रि को आप ले लीजिएगा सोते समय, अजवाइन और काला नमक। इससे आपको नींद आएगी, इससे आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाएगा, इससे पेट में गैस नहीं बनेगी। ये इतना बड़ा उपचार है और धीमे धीमे बॉडी का दर्द भी बाहर होता जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़े नोट नहीं लग रहे हैं, बस आलस को दूर करके ये करके देख लीजिए। अभी मैं 17 तारीख तक आपके बीच में हूँ, 17 तारीख तक ही फायदा न मिल जाए तो मेरे दोनों कान उखाड़ के ले जाना अपने घर। मैं रात्रि को सोते समय भुनी हुई अजवाइन लेता हूँ, बिस्तर पर गिरता हूँ, नींद आ जाती है। मुझे नींद का इंतजार नहीं करना पड़ता, तभी तो बिफोर 4 o'clock 4 बजे से पहले रात्रि को हम गाड़ी में बैठे थे, मैं आचार्य जी को चर्चा कर रहा था। मैंने कहा भले ही हम 2 बजे सोएं लेकिन जगना 4 बजे से पहले ही है। ऐसी आदत में बात आ गई है। तो अजवाइन बहुत काम करती है। रात्रि को सोते समय थोड़ा गर्म पानी के साथ इसको आप लीजिए, आनंद हो जाएगा। आपका पैसा बचेगा, जो पैसा बचे उसे गौ माता की सेवा में लगा देना। इसलिए इतने उपचार, आप स्वस्थ रहें, पैसा बीमारी में खर्च ना हो। तो ऐसा जीवन आप जिए। जिनके बच्चे बिस्तर पर बाथरूम कर लेते हैं, वो आदत में आ जाता है, बाथरूम बिस्तर पर कर लेते हैं, उन्हें आधा चम्मच शहद चटा दिए सोते समय, ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ शहद, कुछ नहीं लेना। आधा चम्मच शहद सोने से पहले उन बच्चों को चटा दीजिए
और ये बीमारी खत्म हो जाएगी, बिस्तर पर वो बाथरूम नहीं करे। ये तो सब आयुर्वेद की बातें हैं। इतनी बातें बताने के लिए डॉक्टर आपसे बहुत रुपया ले लेता, पर मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे। बस यह वायदा कीजिए सबके घर में अजवाइन होगी, आप स्वस्थ होंगे, सुबह पेट खाली होगा। जिनके घर में लोग बहुत सिंगल फ्रेम के हैं, इतना खाते पीते हुए भी शरीर बनता नहीं है, हड्डियां कमजोर हैं, चट चट चटकती रहती हैं, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी है। बेटियां ऐसी रखी हैं मरी हुई सिंगल फ्रेम की, बिल्कुल। ये ससुराल जाएंगी तो सास क्या कहेगी, सूखी सूखी इधर आइए सूखी। एक उपचार बता रहा हूं, आनंद कर देगा। और इसे उपचार के ऊपर लोग बिना रोटी खाए रह सकते हैं और जीवन भर रह सकते हैं। एक रात पहले एक मुट्ठी मूंगफली के दाने भिगोइए, रात में भिगाइए इसको, ये 10 घंटा भींगता रहे। मूंगफली के दाने भींगने के लिए डाल दीजिए, और सुबह एक केला और ये मूंगफली के दाने मिक्सी में डालकर थोड़ा उसमें जल डाल दें, पानी डाल दें, और उसको चला दीजिएगा। उसका एक पेस्ट टाइप का बन जाता है। उसको कटोरी में ले लीजिए और उसको आप लीजिए। आपको कमजोरी का एहसास नहीं होगा, आपको चक्कर नहीं आएंगे। चक्कर नहीं, बहुत लोगों को चक्कर आ जाते हैं, वो गिर जाते हैं, नाक में से नकलेऊ गिरता है उनको चलते हुए। मृगी के रोग में भी ये बहुत फायदेमंद है और ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इससे मैं रोटी नहीं लेता, अन्न नहीं लेता, लेकिन मैं कभी कभी ये ले लेता हूँ, एक केला और मूंगफली के दाने मिक्सी में डाल करके, और एक आधी कटोरी, 10 कटोरी दही के बराबर ये अकेला काम करता है। इतना प्रभाव। चीजें तो बहुत है हमारे आयुर्वेद में, 1 टका नहीं जाएगा। क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूं? दवाई के नाम पर मेरी बॉडी का 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। 1 रुपए का, 1 रुपए की बात कर रहा हूं, सालों साल। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जीवन जीने का थोड़ा ढंग सीख लिया है, और वही बात मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। अभी मुझे 3 दिन पहले फूड पॉइजन हो गया। ऐसे ही वो जामुन के ऊपर दूध पी लिया, उसने अपना असर दिखा दिया। जब जामुन के ऊपर दूध ये अपना असर दिखा सकता है, तो भुनी हुई अजवाइन अपना असर क्यों नहीं दिखाएगी पेट में? 5 बार उल्टी हो गई, स्वास्थ्य ठीक हो गया। मैसेज पर मैसेज आ रहे थे, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाना, हॉस्पिटल में प्रवेश करना, 5000 रुपया पकड़ा के आ जाओ। 1 रात रुक गए थे। हाँ, वहाँ तो नई बीमारी है, तो भी 25 बीमारी निकला है। तो पैसा लोगों के पास इतना बढ़ गया है कि सब बीमारियों में खर्च हो जाए, छोटी छोटी बातों के लिए, और आप दुनिया भर का पैसा वेस्टेज कर देते हैं। आप हाथ मेरे लिए उठा रहे हैं, अच्छा, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बिल्कुल एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुत बहनें बैठी हैं जिन्होंने संकल्प ले लिया है कि अब कुकर का प्रयोग कम करेंगे। बहुतों ने संकल्प ले लिया है कि अब रिफाइंड का, यदि रिफाइंड आप प्रयोग भी करते हैं तो जले हुए को द्वारा मत प्रयोग में लीजिए। डढ़ेला जिसे बोलते हैं, छोड़ दें, फिर तो बात ही क्या है, फिर तो आनंद ही है। जो भी कोई श्रोता माताएं जाएं तो उनको रास्ता दे देना। वैसे 5-10 मिनट की बात है, आप बैठे रहेंगे। इतनी अच्छी कथा में मैं लेके जा रहा हूं, जिस कथा को सुनकर आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा का फल प्राप्त होगा। ऐसी कथा इस ग्रंथ में। मुझे पता है कि आप सब कोई फ्री नहीं है, घर में काम धाम तो होते ही है, लेकिन काम तो 17 तारीख के बाद भी निबटते रहेंगे। ये कथा इस भवन में बैठकर आप याद करते रहेंगे। जैसे ही 2 बजेगा आपको ये भवन याद आवेगा, थोड़े बहुत हम भी याद आ जाएंगे। बैठे रहिए।
तो सखित्वम तस्यासीत कुबेरेण महात्मना, कुबेर को कैसे अपना मित्र बनाया और भगवान शंकर कैलाशपति कैसे हुए, कैलाश पर भगवान काशी से कैसे पहुँचे, ये आप बता दीजिए, कृपा करके बता दें। तो कह दिया आसीद गुड़, बता दिया गया है कि वो ब्राह्मण जिसका नाम था आसीद काम्पल्य नगरे सौम्याजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारद, बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, वेद का बहुत ज़्यादा उसको अनुभव था। समय आने पर उसका विवाह हो गया, घर में बड़ी सुलक्षणा ब्राह्मणी नारी आई, समय चलता रहा। बस कमी एक ही थी कि पति पत्नी दोनों कभी पास पास नहीं बैठ पाए, ये दोनों कभी पूजा में मंदिर में नहीं जा पाए, कभी इन्होंने बैठकर कोई चिंतन नहीं किया। पति और पत्नी का पास में बैठकर यजन करना, धर्म कर्म करना होने वाली संतान को बहुत प्रभावित करता। लेकिन यह ब्राह्मण के पास इतना समय नहीं था, पांडित कर्म उसका बहुत फैला हुआ था और यह अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाया, समय नहीं दे पाया। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, 24 घंटों को बांट दो। 6 घंटा सोने के लिए, 6 घंटा आप नहीं सोएंगे 24 घंटे में से तो स्वास्थ्य दिक्कत को हो जाएगा। 6 घंटा सोने के लिए और 6 घंटा कमाने के लिए। 6 घंटा तो सुन नहीं रहे हैं आप, 6 घंटा कमाने के लिए। नारी रात्रि को घर के बाहर सुरक्षित नहीं है, रात्रि के समय में स्त्री को घर में होना चाहिए, तो ये पुरुष दिन में घर में सुरक्षित नहीं है। जैसे ही दिन होवे तो पुरुष को घर से बाहर निकल जाना चाहिए कमाने के लिए। माताओं को, बहनों को कहूँगा, युवा बच्चा है, पति है, 9-10 बजे ये घर से नहीं जाता है तो इसको धक्का देके घर से बाहर करो, क्योंकि दिन कमाने के लिए। जिनके नीचे दुकान ऊपर मकान होता है, ग्राहक इंतजार करता रहता है और ये पत्नी का मुंह देखे देखे चाय पीता रहता है, दुकान पर टाइम नहीं देता है। ये नीचे दुकान और ऊपर वाला मकान, ये बड़ा खतरनाक है। ये दुकान दूर होनी चाहिए मकान से, हाँ, वहीं मकान और वहीं ऑफिस, तो काम पर तो ध्यान कम जाता है। नारी रात्रि को घर के बाहर सुरक्षित नहीं है तो पुरुष दिन में घर में सुरक्षित नहीं है। दिन में पुरुष को बाहर होना चाहिए, तो कमाने के लिए जाए। 6 घंटा इतनी मेहनत करो कि शरीर में पसीना आ जाए। भवन में ठंडक है, एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, लेकिन जब मैं 7 बजे व्यासपीठ से नीचे उतरता हूँ तो मेरा पूरा कपड़ा भींगा हुआ होता है। चुटिया का पसीना तलवे के नीचे निकलता है और मेहनत करके जाता हूँ। 5-4 घंटा ऐसी नींद आती है, आनंद की नींद आती है। मेहनत कीजिए, पसीना निकालिए शरीर, 6 घंटा कमाइए। जो 6 घंटा मेहनत नहीं करता उसको तो अन्न का टुकड़ा खाने का अधिकार नहीं है। तो 6 घंटा सोने के लिए, 6 घंटा कमाने के लिए, 6 घंटा परिवार के लिए। परिवार में रिश्तेदार सब आ जाएंगे, मम्मी पापा के पास बैठिए, पत्नी के पास बैठिए। यदि घरवाली को खुश करना चाहते हो, प्रसन्न देखना चाहते हो, तो साल में कम से कम 4 बार ससुराल भी जाइए। क्यों, क्या बात है? जिनकी घरवाली बहुत लड़ती है उसके मैयो बाप की बड़ाई कर दो उसके बगल में, भले ही फोन दूसरी जगह चल रहा है, और मानिए आप कैसे हैं भैया, तो ठीक है ना, फिर वो पूछे क्यों, कहाँ बात हो रही थी, तुम्हारी मम्मी से बात हो रही थी, खुश हो जाएगी। पराठे का स्वाद देखना फिर उस दिन आप, क्या पराठा बनता है। ये सिर्फ विनोद हंसी की बात नहीं है। धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक है लौकिक, एक है अलौकिक। इस परिसर में आप बैठे कथा सुने, अलौकिक धर्म है, लेकिन कहीं किसी की मृत्यु हुई है वहाँ आप जाते हैं, कहीं शादी विवाह में आप जाते हैं, लौकिक धर्म है। गृहस्थ व्यक्ति को इसका निर्वहन करना ही चाहिए। भैया थोड़ा सा एक तरफ खड़ा हो, आगे का स्रोत ही नहीं दिखता, हाँ थोड़ा इधर आ जाओ। एक गाड़ी में आप पहिया एक लगा दो, मारुति का एक लगा दो, स्कूटर का, तो गाड़ी चलेगी नहीं। गाड़ी को बढ़ाने के लिए
आगे बढ़ाने के लिए दोनों पहिया बराबर के होने चाहिए। उसी प्रकार से इस जीवन को बहुत सुगम बनाने के लिए लौकिक और अलौकिक दोनों होना चाहिए। जितना मंदिर जाना जरूरी है उतना ही गृहस्थ आश्रम में अपनी जिम्मेवारियों को निभाना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। उसकी जरूर पूर्ति कीजिए। उसके लिए हमारे ग्रंथों ने टाइम निकालने के लिए कहा है उसको। तो 4 जगह अपने 24 घंटे को बांट दीजिए। 6 घंटा कमाने के लिए, 6 घंटा कमाने के लिए, 6 घंटा सोने के लिए, 6 घंटा कमाने के लिए, 6 घंटा लौकिक संबंधों के लिए और 6 घंटा भजन पूजा पाठ तीर्थ यात्रा के लिए। इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी आयु है उसमें पर डे 6 घंटा घर की पूजा, परहित, परमार्थ, तीर्थ यात्रा, ये सब 6 घंटे में आ जाता है। ऐसा एक इंडेक्स, ऐसी एक सूची पत्रावली बनाई। 6 घंटा कमाने में देना है, 6 घंटा सोना है, 6 घंटा आराधना में, तीर्थ यात्रा में, ये 6 घंटे का एवरेज आ जाए। लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, समय निकालिए होगा। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मालूम है पुरुषार्थ 4 है। तो एक दिन का नहीं, रोज का काम है। सुनिए, पहला है धर्म। आपकी बेटी विवाह के लिए हो रही हो और उसके लिए वर देखने के लिए जाना हो तो मुझे एक बार पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि वर कैसा हो। वर के अंदर ये 4 चीजें हों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें। अब सुन लो। पहला है धर्म। जो बच्चा आप देख रहे हैं वो धार्मिक होना चाहिए। तो हमारे 4 पुरुषार्थ में सबसे पहले धर्म की बात कही है। राम जी के अंदर ये चारों चीजें मिलती हैं। सीता माई ने वर्णन किया है इनका। तो सबसे पहले है धर्म। ये सबके ही जीवन में होना चाहिए धर्म। पहले तो ये देखो कि वो बालक जिसे आप देख रहे हैं वो धार्मिक है कि नहीं। फिर है अर्थ, वो कमाऊ है कि नहीं, कि मम्मी पापा के ऊपर ही डिपेंड है, भैया लोगों के ऊपर डिपेंड है, खुद कमाता है कि नहीं, ये देखिए। पहले धार्मिक, लेकिन उल्टा होता है। पहले आप कमाऊ देखते हैं, धार्मिक नहीं देखते। पहले धार्मिकता उसकी देखिएगा, पहले वो धार्मिक हो। और दूसरी बात है अर्थ, वो कमाने वाला हो, उसका व्यापार, बिजनेस, नौकरी। आजकल फर्जीवाड़ा ज़्यादा चलता है, उसको ठीक से, उसको बारीकी से देखिए। तीसरे नंबर पर है काम। काम का मतलब है परिवार से जुड़ा है कि नहीं। जो अपने माता पिता को छोड़ देगा वो तुम्हारी बेटी को भी चाहे जब छोड़ देगा। ध्यान से सुनना इस बात को। ऐसा परिवार देखना जो बच्चा परिवार से जुड़ा है, वो नींव है, आधार है, परिवार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, आप अपनी बेटी को वहीं देते हैं जहाँ पर लड़का घर वालों से दूर होता है। और जो बच्चा मम्मी पापा की बुराई कर देता है, समझ लो उसके साथ तो संबंध करने में आज के समय में देर नहीं लगती। और इनको ऐसा लगता है कि राज्य पूरा का पूरा हमारी बेटी का होगा। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिसको अपनी माँ को छोड़ने में देर नहीं लगती, उसे तुम्हारी बेटी को भी छोड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। इसलिए काम परिवार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और जो चौथी बात बता रहा हूँ वो बहुत विशेष है, वो है मोक्ष। संसार के व्यसनों से मुक्त है कि नहीं। आज लड़के शराबी ज़्यादा हैं, मांसाहारी ज़्यादा हैं। इतनी गलत आदतें उनके बीच में पड़ी हैं। जिन बेटियों के घर में लहसुन प्याज भी नहीं चलता, वो बेटियां शराबियों के घर में पहुंच गई। जीना मुश्किल है। इसलिए 4 पुरुषार्थ की बात है। मोक्ष का मतलब मरने के बाद आलीशान कोई कमरा मिलेगा ये नहीं है। इस संसार में रहकर जो व्यसनों से मुक्त है वही मोक्ष है। परिवार से जुड़ा है वो काम है। कमाई करके रोटी खाता है वो अर्थ है। और भगवान को मानता है, जिससे मिला है उसका धन्यवाद करता है, धर्म है। हर इंसान के पास ये 4 चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो देखने को मिल नहीं रही है। आप
ऑफिस में इतनी देर बैठते हैं, दुकान में इतनी देर बैठते हैं, कभी आप परिवार में भी तो टाइम निकालिए, पास बैठिए। दो बातें और मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। गुरु नानक देव ने पूरे देश में इस बात का प्रचार किया, सबके जीवन में संगत और पंगत, ये दो चीजें मजबूताई के साथ होनी चाहिए। संगत और पंगत। संगत 24 घंटे में एक बार घर के सब लोग पास पास बैठिए, टीवी बंद कर दो। जहाँ आपकी कुर्सियाँ पड़ी हैं, सोफे पड़ी हैं, छोटे बच्चे से लेके बहू तक, बेटे तक, बूढ़े माता पिता, दादा दादी हैं, ये नियम बना लीजिए। आज की कथा में से सूत्र लेके जाइए। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, यदि परिवार कभी भी बिखर जाए तो परिवार कभी अलग नहीं हो सकता। संगत, पास पास बैठिए।